अभी ऊपर देखो डिस्प्ले, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा। हाँ। नहीं आ रहा ना, नहीं। आप एक बार बैठ के देखो। बैठो जरा, बैठने से क्या होगा? बैठो। ये क्या है? अच्छा। सिस्टम इशू। भाई बता रहा हूँ, आज के बाद कभी ओला मत लेना, कभी ओला मत लेना। आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि आजकल पेट्रोल से ज़्यादा लोग ईवी ले रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी ईवी है जिसके बारे में आपने बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने होंगे, लेकिन आज हमारे पास है ओला की S1X और आज हमारे साथ है इस गाड़ी के ओनर और आज हम पूछेंगे इस गाड़ी के ओनर से सारी चीज़ें गाड़ी के बारे में। तो बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को, तो आइए। हेलो भाई, बढ़िया। अपना इंट्रोडक्शन मैं दीजिए। अभिषेक सिंह ठाकुर, मैं जबलपुर से हूँ और करीब मुझको इस गाड़ी को लिए 1 साल होने वाला है। चलिए ठीक है, लगभग आपने पिछले 1 साल से इस गाड़ी को ओन कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का स्पेक्स बता दीजिए कि गाड़ी आपकी कौन सी है, कितने किलोवाट की है। ये अपनी ओला की S1X है, इसमें जिसके 3 वेरिएंट आते हैं, लेकिन उसमें से ये मिडिल वाला है। अच्छा। एक होता है S1X, एक होता है S1X Pro और एक होता है सबसे छोटा जो कि 2 वाट, 3 वाट और 4 वाट की बैटरी में डिवाइड होता है। ये कितने किलोवाट की बैटरी के साथ आ रही है अभी? 4 वाट की। 4 वाट की बैटरी के साथ। चलिए ठीक है, और आप इस गाड़ी को अभी लगभग कितना चला चुके हैं? ये आप इसी में देख लीजिए, अभी प्रेजेंट में अभी अपन चल गया है तो 14,528। चलिए ठीक है, उससे पहले गाड़ी के बारे में बात करें, उससे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो इस गाड़ी में आपको कुछ इस टाइप की फिजिकल की मिलती है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो ये जो गाड़ी है इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, यानी आपका कार्ड वाला सिस्टम चलेगा या आपको सिर्फ यहाँ पर पिन डालना पड़ेगा। पिन से ही ये जो गाड़ी है ये अनलॉक हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ है गाड़ी के ओनर। तो गाड़ी के ओनर से ही हम पूछते हैं कि इस गाड़ी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी चलने में कैसी है और क्या क्या इस गाड़ी के साथ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आइए आगे बताइए गाड़ी के बारे में। ये S1X है, इसको लिए मुझे 1 साल हो चुका है। और जब मैं ले रहा था ना बाइक को, इस ओला को, तो उस टाइम मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे मैं कि बाइक भी ले रहा था और ओला के बदले 2-3 है, जैसे चेतक एथर है। हो गई, चेतक हो हाँ, गई, आपने वहाँ तो क्यों नहीं गए? वहाँ पे भी गए थे, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट बहुत सारे एडवांटेजेस और इतनी अच्छी अच्छी फीचर्स मिले ना कि उस टाइम मुझे सिर्फ ये अच्छी लगी। और प्राइस जैसे कि आपने बताया, इस गाड़ी की प्राइस क्या थी ऑन रोड उस टाइम पर? उस टाइम ये 1,10 में पड़ी मेरे को। 1,10,000। और इस गाड़ी की ओवरऑल रेंज कितनी आपको मिल जाती है सिटी के अंदर? आप नॉर्मल चलाते हो डेली तो? के अंदर तो 120 प्लस, लेकिन कंपनी वाले अभी भी डिस्प्ले पे शो करते हैं इको मोड पे 167 इको मोड। अच्छा, इसमें मोड्स भी आते हैं इस वेरिएंट में, यानी कितने मोड्स हैं इस गाड़ी में? इसमें 3 मोड्स हैं। अच्छा, तो वो चेंज कहाँ से होते हैं? ये इसको चालू करना पड़ेगा हमको, इसको स्टॉप स्टैंड ये लिया, ये इको, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स सिटी। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि 17%। अच्छा, बैटरी अभी यहाँ पर लो जब है, इस ये- वजह से क्या है, हाँ। 17% बैटरी है। तो रेंज नॉर्मल में कितनी है और इको में कितनी रहेगी? इको में देखो, इको में 25, यानी ये तुरंत ही क्या कर देती है, अपने किलोमीटर्स को जस्टिफाई कर देती है कि हाँ अब इतना % चार्ज है। अगर आपका मोड ये है तो आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एक सर्टेन बैटरी, मतलब अगर आपकी एक गाड़ी सर्टेन चार्ज पर नहीं रहती तो आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स मोड चलाने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए ये तो ठीक है। तो आपको इस गाड़ी को 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में आपने गाड़ी में क्या महसूस किया कि गाड़ी चलने में कैसी है? कुछ कमी आपको समझ में आई कि इस गाड़ी की? जब इसके स्टार्टिंग के 6 मंथ, उस टाइम तो मैं ना अपना कुछ ना बोलूं, इतना सही हर चीज़ चल रही थी, लेकिन मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक सडनली एक प्लान बना इसके साथ, ओला के साथ, एक ऑफ रोडिंग वाली जगह पे जाने का, जहाँ पे थोड़ा अच्छे व्यू थे, सब कुछ था। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया और वहाँ पे थोड़ा गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग की। झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं क्लिप यहाँ साइड में डाल दूँगा, आप देख लेना इस टाइप से हो। तो लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, उस ट्रिप के बाद जो हुआ इस गाड़ी के साथ, और अब जो मैं फील कर रहा हूँ उन 6 महीने के बाद, 2-3 महीने हो गए हैं, तो लग रहा है मुझे ये जो पत्थर दिख रहा है ना, अच्छा। ये भाई नहीं, ये की गाड़ी है नहीं। चलो मैं आपको ये पत्थर तो आपको छोड़ दे रहा, हाँ। नहीं पटक रहा। अब आप दिक्कत क्या आई है पहले ये आप बताइए ना। आपको दिक्कत बतानी नहीं, आप खुद देखो। आप अच्छा, आप अभी ये देखो, गाड़ी चालू किया बनना, पार्कड है, इको, अभी ऊपर देखो डिस्प्ले, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा। हाँ। नहीं आ रहा ना, नहीं। आप एक बार बैठ के देखो। बैठो जरा, बैठने से क्या होगा? बैठो। ये क्या है? अच्छा। सिस्टम इशू। भाई बता रहा हूँ, आज के बाद कभी ओला मत लेना, कभी ओला मत लेना। और ओला कभी मत लेना वो तो ठीक है,
लेकिन आपको दिखा दूं, ये सिर्फ डबल या ट्रिपल बैठने में दिक्कत है। मतलब क्या दिक्कत है? अगर आप गाड़ी अकेले चलाते तो गाड़ी चल जाती है, लेकिन अगर पीछे कोई थोड़ा लोड पड़ गया या जैसे मैं अभी ऐसे बैठता हूँ तो ये देखो, तो ये देखो, मतलब ये सिस्टम देखो, इशू आ जाता ये है। आ रहा है। अच्छा, ये और दिक्कत ये है। सिर्फ आ रहा है कब, जब पीछे लोड पड़ रहा है। चलिए ठीक अगर है। यही देखो, मैं सिंगल हूँ, बढ़िया चालू हो रही है। अब देखो यहाँ पे अब नहीं है, कोई ऊपर नहीं, रीसेट ना मतलब हो, आगे बढ़ती है हाँ गाड़ी। बढ़िया चल रही है। अगर डबल बैठेंगे आगे तो सोचो ही मत बढ़ने की, बढ़ेगी ही नहीं और ना ही चालू होगी। चलिए ठीक है, ये तो आपकी समस्या रही। लेकिन जब आप इस समस्या को दिखाने सर्विस सेंटर गए ओला के, तो सर्विस सेंटर वालों ने क्या बोला? वहाँ पे उन्होंने सीधा बोला कि आप 1 महीने के लिए गाड़ी छोड़ो। अच्छा, गाड़ी छोड़ के वो क्या करेंगे? वो जो भी करें, लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा था अगर मैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर देता। उसके बाद भी उनके बोलने पे मैंने 1 हफ्ते गाड़ी वहाँ पे छोड़ी। उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया। भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो टेप दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये इसको मैं चेंज कराने के लिए उनसे बोला था कि मैं गाड़ी 2-3 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। उन्होंने तब भी नहीं किया और मेरा वहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया। और अगर ये ओला वाले शोरूम जितने भी हैं, अगर यहाँ तक वीडियो पहुँच रही है ना, तो ध्यान से सुन लेना। अब मैं 3 दिन बाद आपके पास फिर आऊँगा और उस दिन है ना शोरूम की कहानी बगरा दूँगा। नहीं चलो वो तो ठीक है कि आपसे ये हुआ, लेकिन मेनली हुआ क्या इस गाड़ी, मतलब सर्विस सेंटर में उन्होंने कुछ इशू बताया कि इस गाड़ी में दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं बताई क्या? उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मोटर फॉल्ट है। उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं भाई ऑफ रोडिंग किया, ड्रिफ्ट किया, ये सब उनको नहीं मालूम। उन्होंने बोला मोटर फॉल्ट है, उसके गाड़ी अप्रूवल के लिए डालनी पड़ेगी। उन्होंने डाली है। अब मोटर के लिए उन्होंने मांगा है 20 से 25 दिन का टाइम, और जिसमें कि 20 दिन हो चुके हैं। और अभी आप लगभग इसको 1.5 महीने से ऐसे ही चला रहे हैं। 1.5 महीने यानी हो गए। बाय चांस कुछ इमरजेंसी होती है आपके घर में ही कि आपको किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? भाई इससे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी गाड़ी बुलेट या फिर किया है तो उनसे ही कर पाते हैं। चलो आपके पास तो ऑप्शन है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं रहे तो फिर वो क्या करेगा? भाई जिसके पास नहीं रहेगा ना, वो तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता है, और नहीं तो फिर दूसरों के पास जाके गाड़ी मंगाए, क्योंकि इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। मतलब इसकी आपका सर्विस गाड़ी है का ना, एक्सपीरियंस सही था, मतलब कि आपने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर दी, बस। इतने में ही गाड़ी की जो बस। मोटर है वो खराब हो गई। वैसे- मतलब खराब नहीं, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा सेंसर वगैरह कुछ हाँ। खराब होगा, जब जैसे लोड पड़ रहा है गाड़ी का तो वो दिक्कत आ रही है। और ये आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इधर आइए। ये जो गैप आ गए हैं, अच्छा, ये उसी के कारण आए हैं। और ये भी मैंने उनसे कंपनी में जाके, शोरूम से मैं जाके बोला था, तो ये भी उन्होंने ठीक नहीं किया। अब मैं जाऊंगा 10 तारीख को, और उस दिन कहानी बगरा के आऊँगा शोरूम की। चलिए ठीक है। वैसे अभी आपने यहाँ पर ये काम उनसे बोला था, तो 7 दिनों के अंदर उन्होंने ये नहीं काम भी किया। नहीं किया। उन्होंने बोला है कि ये मतलब हमारे आप पास- यहाँ टेप लगा के काम चला रहे हो और बाय चांस ये टेप खराब हो जाता है, तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन है? इसके लिए ना ये अच्छा, option है। मतलब ये ऐसे टेप लेकर आपको घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ रहा है। और ये 1.5 महीने से नहीं सर, इसको मेरे को 3 से 4 महीने हो जा रहे हैं टेप लगाए। अच्छा, ये तो मोटर फॉल्ट था 1.5 महीने सर, अभी जो कि अब शायद 1 हफ्ते में अब सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अभी हमने गाड़ी के बारे में बुराई तो सुन ली है, लेकिन अब बात करें गाड़ी की अच्छाई की। चल भाई गाड़ी की बुराई भलाई तो ठीक है, लेकिन ये मौसम समझ में नहीं आ रहा। अभी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और अभी इतना तेज़ बारिश, मतलब इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है कि हम लोग को भागना पड़ा यहाँ से कहीं और। आपको दिख रहा पूरा एरिया सुनसान है, कहाँ बसते, इतना तेज़ पानी आ गया है कि यहाँ की जो नालियाँ हैं ये तक भर गई हैं। चलो टॉपिक से हट के वापस टॉपिक पर आते हैं। तो अभी गाड़ी के हमने नेगेटिव सुने हैं, लेकिन अगर बात करें गाड़ी के पॉजिटिव्स की, तो पॉजिटिव में अब जैसे आपने जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी को लिया था, जैसे कि मेनली ईवी है, पेट्रोल ज़्यादा लगता नहीं है, तो क्या इस गाड़ी ने पेट्रोल बचाया है, आपका पैसा बचाया है पेट्रोल में? अब जैसे कि देखिए, नेगेटिव तो बहुत हो गया। पॉजिटिव में सबसे पहला ये जो अभी 14,000 चल चुकी है ना, मोटा मोटा हिसाब लेना, मेरा 35,000 का पेट्रोल बचा है। अच्छा, 35,000 का। अगर यहीं आप अगर कोई 1,10,000 की कोई गाड़ी लेते, जैसे कि शाइन आती है इसी प्राइस पर, आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, अगर वो गाड़ी आपको 60 का माइलेज भी देती तो 14,000 में आपका लगभग कैलकुलेट कर ले, आपको यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो जाएगा कि अगर 60 का एवरेज दे रही है और इतनी आपने गाड़ी चला चुकी है, तो आपको इतना खर्चा पड़ जाता है। चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि हाँ यहाँ इसने खर्चा बचाया है। और क्या अच्छाई आप बताओगे इस गाड़ी की? और अगर सिटी के मामले में बात करें, चलो गांव में तो ठीक है भाई, बैटरी का कोई बिजली बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे सिटी पे मैंने कैलकुलेट किया है कि एक बार 0 से 100% करने में ना 10 रुपए की बिजली लगती है सिर्फ। अच्छा, और उस 10 रुपए में ना 120 किलोमीटर
देख रहे हो मतलब कितना मतलब पैसा? 10 रुपए में 120 किलोमीटर। और बहुत ये फायदा है। मतलब 120 नॉर्मल मोड में, और अगर इको में तो इन लोग 160 देते हैं भाई। चलो ये ठीक है। मतलब ये अब इसके अलावा जैसे देखा जाए कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो आपको कितना समय लगता है इसको चार्ज करने में, और कितने चार्जिंग ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं फिलहाल? इसका मैंने देखो, इसको है ना टोटल 5 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में। 0 से 100% होने में। अच्छा। अभी मैं जैसे ही घर पे था, वहाँ पे थी 22 और यहाँ से मेरा घर है ना 7 किलोमीटर दूर है। और आप ये देखो, इधर आओ, 7 किलोमीटर दूर है, 16 बची है, मतलब कितने 4 तो 6%। 6% में 7 किलोमीटर चल चुकी है। ऑन एन एवरेज मतलब 10% में 12 किलोमीटर, मतलब 100% में तुम कैसे भी गाड़ी चलाओ 120 कम से कम चलेगी ही। लेकिन अगर आप मोड चेंज करोगे तो रेंज कम होगी ना आपकी। तो रेंज हो कोई, फिर भी कितना स्पोर्ट मोड में तो आप 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाएगी, ये आप लिख के ले लो, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और नॉर्मल मोड में आराम से तुम्हारी 100+, और इको मोड में 120 ने 130-40 भी खिंच जाती है सिटी में। और मेरा मेन मकसद था ना जो, क्योंकि मेरा डेली का 50 से 60 किलोमीटर निकल जाता है यहाँ से वहाँ ट्रैवल, मतलब जाने आने में, क्या साइट्स वगैरह में। चलो ये तो आपने पॉजिटिव बात कर दी है। अब इसमें जैसे कि फीचर्स क्या क्या आते हैं, आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, आपके पास मोड्स आ जाते हैं, सिटी, इको। वो तो ठीक है सर, आप ये देखिए आपकी इस डिग्गी में कितना सारा सामान रखा, 2 हेलमेट की जगह है इसमें, मेरे कॉलेज बैग वगैरह आराम से इसमें, अगर पानी का भी गिरे, रेनकोट, बैग, हर चीज़ इसी में आराम से बन जाती है। और आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर आपको गाड़ी का मॉडल और बैटरी किलोवाट तक दिख जाता है, S1X 4 किलोवाट। और यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ये मिल जाते हैं कि ओला फ्रंट, आपको टायर प्रेशर वगैरह कितना क्या रखना है। और साथ ही ये भी मिलता है, ये लगा है 5 रुपये का टेप। चलिए ठीक है, ये तो टेप आपको खुद लगाना पड़ा है। वैसे अब वीडियो के एंड में चलते हैं, तो आप बताइए इस गाड़ी को लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आप इस गाड़ी से संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि इस गाड़ी में थोड़ी कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, या ऐसी सर्विस में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? सर्विस में अभी जैसे यहाँ जबलपुर प्रेजेंट में ना, हाँ। भाई सर्विस के मामले में तो बहुत रद्दी है। मतलब जबलपुर में ओवरऑल कितने सर्विस सेंटर है इस गाड़ी की, इस पर्टिकुलर ब्रांड के? 3 है। आप तीनों में जा चुके हो? अभी मैं सिर्फ एक ही में गया हूँ, यहाँ से एक गाड़ी उठाई थी। तो वहाँ पर आप जितनी बार भी सर्विस सेंटर गए हो तो वहाँ से आप निराश होकर ही आए हो, यानी अगर आपको मोटर का जो रिप्लेसमेंट मिल रहा है तो वो भी आपको बहुत समय का वेट करना पड़ रहा है, तभी जाके आपको मिलेगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि उस टाइम पर भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उन्होंने ये भी नहीं, मैंने उनसे बोला था कि सर आप एक डेट बता दीजिए, फिक्स डेट बता दीजिए, 15-20 दिन चलिए, आप 20 दिन बोल रहे, मैं 1 महीना, वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं सर मैं ये नहीं कह सकता कि 1 महीना, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि इस रेट पर आ ही जाएगा मोटर कब। अच्छा। नहीं, उन्होंने कहा मेरा अपना कब, वो कहते ऊपर से। और बाकी जो स्पेयर पार्ट्स हो गए गाड़ी के, जैसे आपने बताया कि ये चेंज करना था, तो मतलब ये तक उनके पास अवेलेबल नहीं था? वो भी यहाँ पे शोरूम में नहीं था, उन्होंने बोला कि ये भी बुलवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब गाड़ी उन्होंने बना के दे दी है, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आपको गाड़ी में मिलेंगे। यानी अगर आपकी गाड़ी का कुछ कंपोनेंट यहाँ से हट जाता है तो वहाँ पर आपको बहुत समय का वेट करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ओला लेते हैं तो ओला लेने के बाद आपका आफ्टर सेल सर्विस अगर गाड़ी में कुछ होता है तो कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सर वैसे आपको ये तो ठीक है, आप ओला का बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पर्पज से बताऊं और सभी लोगों के, ओला सच में है ना अच्छी गाड़ी है। वो तो एक छोटी सी मेरी गलती हो गई थी कि उस टाइम मैं भैया के साथ चला गया ऑफ रोडिंग की, वरना वो जो 6 महीने मैंने गाड़ी चलाई हूँ ना, छोटी सी भी दिक्कत नहीं आई। हम लोग 5 लोग यहाँ पे बैठ के, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा, 5 लोग बैठे थे एक रात में, और बैटरी 4% थी, उसके बाद भी गाड़ी 6% चली, मतलब 6 किलोमीटर चली, कहीं रुकी नहीं, कोई बंद नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग 5 जन बैठे थे। इसलिए मुझे इस पर भाई विश्वास पूरा है कि ना कभी वैसे बंद हुई। वो छोटी सी गलती के कारण अभी थोड़ा दिक्कत हो रही मेरे को, और उम्मीद है अभी मोटर हो जाएगी तो फिर जाऊँगी। तो मतलब ओला लेना और दूसरी गाड़ी कंपेरिजन में चेतक, इन सब के में बहुत अच्छी है, क्योंकि चेतक में ना ही इतनी बड़ी डिग्गी है, ना ही इतनी ज़्यादा रेंज है, और हाँ सबसे बड़ी बात इसकी स्पीड ना 91 है अपने स्पोर्ट मोड में। वैसे अगर मैं बात करूं चेतक में, तो आपको चेतक में कोई ऑप्शन नहीं मिलते ड्राइविंग के, नहीं मिलते। और चेतक में सर मैक्सिमम वो है क्या बोलते
नॉर्मल में भी चलाओगे ना तब भी 80-90 किलोमीटर चल रही है वो, ये तो 120 प्लस निकल जाती है एक बार के चार्ज करने में। अच्छा, चेतक मैंने खुद देखा हूँ। और उसका डिसएडवांटेज ये है, अगर उस गाड़ी को आपको चार्जर है तो सिर्फ डिग्गी में चार्जर ही बनेगा और कुछ नहीं। और उसके साथ साथ आपको गाड़ी अगर कहीं पे चार्ज लगानी है बाहर तो उसके लिए डिग्गी खोलनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर चार्जिंग ऑप्शन आपको पीछे ही मिल जाता है। उसका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो उसके लिए डिग्गी खोलनी पड़ेगी। और इसमें ये बस ये दबाओ और अपने यहाँ पे चार्ज लगा के खड़ी रह दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस पर्टिकुलर गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। यानी अगर कोई ओला को ओन करता है तो उसको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मेनली इनकी ही छोटी सी एक गलती थी, छोटी सी गलती क्या कहते हैं, बड़ी मान सकते हैं, कि इस गाड़ी के साथ उनको उतनी रफ ड्रिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर ड्रिफ्टिंग नहीं करते तो ये गाड़ी अभी प्रॉपर चलती। बाकी जो इस गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, जिनको नीड थी, वो इनको प्रॉपरली फुलफिल कर रही है। बस सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है ओला का, सर्विस एक्सपीरियंस। यानी अगर ये सर्विस सेंटर जाते हैं तो उनको लगभग 2 महीने हो चुके, 2 महीने से कोई भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है। अभी तक मोटर डली है ऑर्डर पर और ऑर्डर भी अभी तक आया नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो में ओला का रिव्यू। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ओला लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए करते हैं वीडियो का यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।